नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूं प्रेगनेंसी के बारे में। 9 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब कि जो प्रेगनेंसी रखनी है उसके 9 महीने पहले हमें तप करना होगा या तो फिर संकल्प करना होगा कि पति और पत्नी के बाद जो बच्चा आने वाला है वो बच्चा कितना संस्कारी होना चाहिए, कितना हेल्दी होना चाहिए, कितना स्वस्थ होना चाहिए। तो उसके लिए माँ बाप को तप करना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन ऐसी है जो जंक फूड खाती है या फिर घर का खाती है, मृत भोजन खाते हैं, पकाया हुआ भोजन खाते हैं, पौष्टिक भोजन नहीं खाते हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि लड़कियों को प्रेगनेंसी नहीं रहती है और लड़कों को स्पर्म्स जो होते हैं वो उसके काउंट डाउन हो जाते हैं। तो इसके लिए आईवीएफ करवाना पड़ता है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाती है, सोनोग्राफी करवानी पड़ती है, क्यूरेटिन करवाना पड़ता है, बहुत सारे मेडिसिन्स खाने पड़ते हैं, फिर भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर आपको जनवरी महीने में प्रेगनेंसी रखनी हो तो उसके 9 महीने पहले प्लानिंग करना होगा। तो अप्रैल महीने से प्लानिंग करोगे तो जनवरी महीने में आप इजीली प्रेगनेंसी अचीव कर सकोगे। तो इसके लिए बिफोर 9 मंथ हमें तपश्चर्या करनी होगी। तो ये तपश्चर्या बहुत ही इजी है। जैसे कि राम और सीता, उनके घर लव और कुश का जन्म हुआ, तो ये लव और कुश जो है वो बहुत हेल्दी आए, संस्कारी आए और बहुत ही अच्छे बच्चे आए। तो अगर हमें हमारे घर पे राम जैसे या सीता जैसे लव कुश को जन्म देना है कि हमारा कहा माने, हमारे बच्चे हमारे संस्कार को फॉलो करें, तो इसके लिए हमें तपश्चर्या करनी होगी। जैसे अभिमन्यु उसके मम्मी के पेट के अंदर सब कुछ सीख के आया था, वैसे ही हमारे पेट में क्या सही भोजन जाएगा उसके विचार से हमारे विचार परिवर्तन हो जाएंगे और हमारा जो बच्चा है वो बहुत संस्कारी आएगा। तो आईवीएफ करा के भी आप थक गए हो, दवाई करा के आप थक गए हो, आपके पास रिपोर्ट की इतनी सारी फाइल है, इतने सारे डॉक्टर्स के रिपोर्ट है, बहुत सारे सोनोग्राफी है आपके पास, फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आता है, शादी के 5 साल हो गए हैं या शादी के 10 साल हो गए हैं, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो आप ये सिस्टम ट्राई कर सकते हो। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि पहली प्रेगनेंसी में बेटा आ गया या बेटी आ गई, फिर उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, तो वो लोग भी ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि पहली डिलीवरी जो सिजेरियन से हुई है और दूसरी बार की डिलीवरी डॉक्टर कंपलसरी पहले से बोल देते हैं कि अब दूसरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती, कंपलसरी आपको सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा कुछ रूल्स नहीं होता है कि पहली डिलीवरी जो है वो सीजर से हुई है तो दूसरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है। अगर आप ये 9 महीने का तप करोगे तो जरूर से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। इसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को तप करना होगा, क्योंकि XX होंगे या XY होंगे ये सिर्फ गर्ल्स के परिणाम से नहीं आता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ दोनों के जो स्पर्म्स होते हैं उसके कारण से बेटा या बेटी का जन्म होता है। तो ये दूसरी बात है कि आपके घर पे बेटा आएगा या बेटी आएगी, लेकिन हमारा दावा है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ही हेल्दी आना चाहिए और जन्म के बाद उसको ऑन द स्पॉट ऑक्सीजन पे नहीं ले जाना पड़े या ऑन द स्पॉट उनको कोई ग्लूकोज के बाटले नहीं चढ़ाना पड़े या माँ को दूध नहीं आता है तो तुरंत दूध का पाउडर नहीं पिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो
ये जो है वो तप करना है, साधना करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है, भगवान को याद करना है। और हमारे घर पे जो नई पीढ़ी का जन्म हो रहा है वो बहुत ही स्वस्थ है, उसके लिए हमें 3 महीने जो पहले के हैं उसमें हमें मेथड 1 करनी होगी। तो मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि एक टाइम पकाया हुआ भोजन डिनर में, और जो लंच है उसमें हमें रॉ फूड खाना है। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। पनीर, पिज़्ज़ा, मैदा या चीज़, बटर, घी, ये सब चीज़ों का त्याग करना होगा। फिर जो है वो हम एक टाइम पकाया हुआ और एक टाइम कच्चा भोजन, ऐसा करके हम 3 महीने की तपश्चर्या करनी होगी। तो पहला, दूसरा और तीसरा मंथ है हमें मेथड 1 को फॉलो करनी है। अगर मेथड 1 आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तो आपका शरीर है वो 25% शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी 75% हमें शुद्ध करना बाकी है। शरीर शुद्ध होगा तो हमारे घर पे जो बच्चा जन्म लेगा वो भी शुद्ध बच्चा आएगा। लेकिन हम तो जंक फूड के पीछे पड़े हैं, पकाया हुआ भोजन के पीछे पड़े हैं, तो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट ये आता है कि लेडीज का शरीर जो है वो 40 केजी में से 80 केजी का हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये 3 महीने के बाद हमें मेथड 2 करनी होगी। तो मेथड 2 में क्या करना है कि सुबह का लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या स्नैक 4 टाइम हमें भोजन करना है, लेकिन प्रसाद खाना है भगवान का बनाया हुआ। माँ धरती उगाती है, जो अपक्व भोजन है, जो प्राकृतिक भोजन है वो हमें खाना है, जो भगवान बनाते हैं। ईश्वर की कृपा से जो प्रसाद हमें मिलता है वो हमें पूरे 3 महीने तक खाना है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को साधना करनी होगी कि 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ रॉ फूड पे रहना है। तो आपका फिर 50% जो बॉडी है वो शुद्ध हो जाएगा। अगर इस बीच में प्रेगनेंसी रह जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रहती है तो 6 महीने के बाद फिर भी हमें तपश्चर्या करनी होगी। तो फिर से जो तपश्चर्या करनी है उसमें 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ जूस फास्टिंग करना है, रसाहार करना है। तो रसाहार में आप सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को जूस पी सकते हो। 4 लीटर जूस पी सकते हो, या तो फिर इससे ज़्यादा भी जूस पी सकते हो। बाद में प्यास लगती है तो पानी भी पी सकते हो, नींबू पानी भी पी सकते हो, नारियल का पानी भी पी सकते हो, और आप नारियल का दूध बना के भी पी सकते हो। तो मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। जो भी पीते हैं वो हमें जूस बना के पीना है। तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और स्नैक पूरे दिन हमें जूस का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो तीसरा महीना है इसमें हमें फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह में 7 बजे से भी जूस पीना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी के जो आगे के 6 महीने थे उसमें आप 2 घंटे का फास्ट, 4 घंटे का फास्ट, 6 घंटे का फास्ट भी आप कर सकते हो। तो पहले के जो 3 महीने हैं वो मेथड 1, दूसरे जो 3 महीने हैं वो मेथड 2, और तीसरे जो महीने हैं वो रसाहार। तो ऐसे करके 9 महीना साधना करनी है। ये जो अगर आप साधना कर लोगे बहुत ही अच्छी तरह से तो 75% आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो अभी आपको लगेगा कि इतना तप कर लिया फिर भी 75% शरीर शुद्ध हुआ है, तो और बाकी क्या रह गया है वो आप बताइए, तो हम जल्दी से शरीर को शुद्ध कर देते हैं। तो इसके लिए हमें 9 महीने बिफोर प्रेगनेंसी के हमें एनीमा करना होगा। तो सुबह में भी 3 बार एनीमा और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। सिर्फ शुद्ध पानी से करना है। 1.5 लीटर का पॉट है और आपको कभी भी एनीमा कर सकते हो। पूरे 24 घंटे में एनी टाइम एनीमा कर सकते हो।
एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एनीमा से हमारे शरीर का मल दूर होगा, गंदगी दूर होगी। तो एनीमा का बहुत महत्व है। ये एनीमा पॉट कैसे करना है, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड सोते सोते स्लीपिंग पोजीशन में, या तो फिर आप डॉगी पोजीशन में भी एनीमा कर सकते हो। तो ये एनीमा का पॉट अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके साथ साथ में ये वेट पट्टी है, शरीर की जितनी गर्मी होगी वो पेट के ऊपर लपेट करके आप गर्मी सारी निकाल सकते हो। ये जो है वो सर के ऊपर भी बांध सकते हैं, गले में भी बांध सकते हैं। तो ये वेट पट्टी भी आप मंगवा सकते हो। इसके साथ साथ में हमारे पास हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में बुक्स भी है, तो बुक्स भी आप पढ़ने के लिए मंगवा सकते हो। एनर्जी के लिए हमारे पास एनर्जी सीड्स है, सनफ्लावर के सीड्स, मेलन के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, ये तीनों सीड्स के मिल्क बना के भी आप रॉ वेगन मिल्क भी पी सकते हो। और इससे भी ज्यादा हमारे पास एक जानकारी है कि जो माता बनने वाली है उसको ही हमें फोन करना पड़ेगा, तो हम उसको एक मंत्र देंगे और ये मंत्र से साधना सिद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए आप हमें सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।